हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन क्लासेज में। अब तक के वीडियो में आपने संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक पढ़े। आज हम बात करेंगे विशेषण की। विशेषण आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ जो है सिर्फ परिभाषा और उदाहरण रटाए जाते हैं। यहाँ हम विशेषण को अच्छी तरह से समझेंगे। तो विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। विशेषता बताना। अब ये किसकी विशेषता बताते हैं, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जब हमने विकारी शब्द पढ़े। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने 4 प्रकार के शब्दों के बारे में जाना। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये 4 विकारी शब्द हैं। तो विशेषण जो है संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम कहलाता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण कहलाता है। और विशेषण की विशेषता बताई जाए तो उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। और जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वो कहलाता है क्रिया विशेषण। यहाँ मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से विशेषण को समझ सके। सीधे परिभाषा भी लिखाई जा सकती है। तो देखिए, विशेषण एक विकारी शब्द है और यह किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की और सर्वनाम की। और विशेषण की जो विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण, और क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ हमें ये विशेषण के रूप देखने को मिलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो कहलाता है प्रविशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताता है वो कहलाता है क्रिया विशेषण। तो अब आप समझ चुके हैं कि विशेषण क्या है, यानी वह विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण शब्द। याद रखिए, विशेषण विकारी शब्द है और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहीं से इसकी परिभाषा निकलती है। तो वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहा जाता है या उसे विशेषण कहते हैं। परिभाषा रटना बहुत आसान है, समझना ज़्यादा जरूरी है। यानी संज्ञा हमने पढ़ी, सर्वनाम हमने पढ़ा, यदि संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ी तो फिर विशेषण पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हम विशेषण को
समझ सकते हैं। तो देखिए जो परिभाषा निकल के आई कि वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसा कि कई पाठ्य पुस्तकों में हमें मिलता है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। परिभाषा सही है, लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि वे शब्द कौन से, विकारी शब्द, विशेषण विकारी शब्द है। पहली बात तो विकारी शब्द जो है विशेषण होगा और वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जैसे देखिए मोहन काला है, यूँ भी कह सकते हैं काला मोहन, एक ही बात है। अब यहाँ परिभाषा के अनुसार समझते हम, वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ मोहन क्या है, संज्ञा है, मोहन संज्ञा है। इस संज्ञा की क्या विशेषता है, क्या बताया जा रहा है कि काला है। ये संज्ञा है और इसकी क्या विशेषता है, काला। तो ये काला शब्द क्या हो गया, ये हो गया है विशेषण। चाहे इस तरह से देख लीजिए, मोहन संज्ञा है और उसकी क्या विशेषता है, काला, तो ये क्या हो गया, विशेषण। अब यहाँ किसकी विशेषता बताई गई है, मोहन की। क्या विशेषता बताई गई है, काला। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वह संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। और जो विशेषता बताई जाती है वो क्या हो गया, विशेषण विशेष्य। यदि आपने समास पढ़े हैं तो कर्मधारय समास के अंतर्गत विशेषण विशेष्य आता है, उपमेय उपमान भी आता है, तो वहाँ भी यही बात लागू होती है। तो याद रखिए, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो तो है विशेष्य, और जिन शब्दों से बताई जाए वो क्या है, विशेषण है। अब यहाँ जो बात आपको ध्यान में रखनी है, गौर कीजिए, विशेषण से संबंधित विशेषण आप पढ़ चुके हैं, विशेष्य। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ विशेष्य क्या है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे काला मोहन, ठीक है, आपको बता ही चुका हूं मैं भी। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहन की। मोहन क्या है, संज्ञा। क्या विशेषता बताई जा रही है कि काला है, तो काला ये तो क्या हो गया, विशेषण हो गया, और मोहन क्या हो गया, विशेष्य हो गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जरूर नहीं कि विशेषण ही पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है,
ये टॉपिक भी ध्यान रखने वाली बात है कि भाई विशेष्य किसे कहते हैं, या कोई वाक्य दे दिया और उसमें पूछ लिया कि भाई इसमें विशेष्य क्या है, तो याद रखिए जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है। दूसरी बात, प्रविशेषण क्या है, तो अभी हमने वीडियो में चर्चा की थी। प्रविशेषण क्या है, तो देखिए काला मोहन, अब यहाँ काला विशेषण हो गया है। अगर यहाँ हम बहुत जोड़ देते हैं, बहुत काला, तो विशेषण की भी क्या है, ये विशेषता है, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। यानी जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो तो हो गया है विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। तो ये आपको विशेषण के साथ साथ ये बातें भी ध्यान में रखनी है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है। यहां मैं आपको एक वाक्य के माध्यम से समझा देता हूं पूरी बात, गौर करने कीजिए। मोहन बहुत काला है, ये हमारा एक वाक्य है। अब यदि इस वाक्य में पूछा कि विशेषण क्या है, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे ये है विशेषण, क्योंकि मोहन की विशेषता बताई जा रही है। मोहन क्या है, संज्ञा है, तो ये मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया है। अब आपसे पूछा विशेष्य, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहन की। मोहन क्या है, संज्ञा, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब रहा प्रविशेषण, तो ये विशेषण है, इस विशेषण की भी क्या विशेषता है, बहुत, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य, ये हमारे तीनों बिंदु है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं हम इनके प्रकारों की। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि कई जगह 5 है, कई जगह 6 हैं, कई जगह 4 हैं। हम आधुनिक व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो विशेषण के जो प्रकार हैं, जो हम 4 या 5 देखते हैं, कहीं बताया जाता है मुख्य रूप से, कहीं बताया जाता है गौण रूप से, कहीं बताया जाता है सामान्य रूप से, क्योंकि बहुत सारी बातें जो पुस्तकों में नहीं मिलती है। तो आपको याद रखना, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण।
चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा जो हमें कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो याद रखिए विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। क्योंकि संज्ञा से विशेषण बनते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण नाम दिया गया है। तो 5 भेद आपको ध्यान में रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और उनके जो 5 प्रकार हैं उनको जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की। तो इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।